सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज के समय में, आज के पूरे समाज में, आज की सरकारों के द्वारा हमारे सारे अधिकार ख़त्म होते जा रहे हैं। हमें पल पल महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, हमारी सुविधाएं कम होती जा रही हैं। तो साथियों, क्या हम इस चीज़ के लिए जागरूक हैं? क्या हमें जागरूक होना चाहिए? क्योंकि साथियों, कहते हैं कि हम अपनी सुविधाओं में, खाने पीने में, मस्ती में इतना ना मस्त हो जाएं कि कब हमारी सुविधाएं ख़त्म हो रही हैं, कब हमारा खाने का अनाज ख़त्म हो रहा है, कब हमारा हर ज़रूरत की चीज़ ख़त्म हो रही है, कब हमारा आने वाला समय जो हमें खुशियाँ देता है वो ख़त्म हो रहा है। यानी हमारी सारी अच्छी सुविधाएं ख़त्म होने वाली हैं। उन चीज़ों को ख़त्म होने में क्या हम देख पा रहे हैं? तो साथियों, हमें उस चीज़ों को देखते हुए आगे आने वाले समय के लिए आभास रखना चाहिए और उनको बरकरार बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। तो उन उचित कदम उठाने के लिए क्या साथियों हम सक्रिय हैं, जागरूक हैं? अगर नहीं है तो साथियों ज़रूर होना चाहिए। उसमें एक सवाल उठता है कि ऐसा क्या करें हम कि हम भी कुछ सहयोग करें, हमें उसमें कुछ भागीदारी निभाएं। तो साथियों, हम कुछ सुझाव बता रहे हैं, क्योंकि कुछ साथी जानते हैं, कुछ साथी नहीं जानते हैं। तो साथी, हम अपने कुछ सुझाव बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप उन सुझावों को जान सकते हैं और जान करके अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने आसपास उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि हमें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो चीज़ें जानना अति आवश्यक हैं। तो वो चीज़ें साथियों हैं, अपने महापुरुषों के बनाए हुए संगठनों में क्या हम सक्रिय हैं? अगर हम अपने बनाए हुए संगठनों में सक्रिय हैं तो हमें हर चीज़ की जानकारी हो जाएगी। इसलिए हमें अपने बनाए हुए महापुरुषों के संगठनों में सक्रिय होना है, नंबर 1। नंबर 2, अपने संगठनों में होने वाले प्रोग्राम में कितना जाते हैं। साथियों, जो हमारे आसपास संगठन चल रहे हैं, हमारे समाज के संगठन चल रहे हैं, क्या हम उन संगठनों में जाते हैं? उन संगठनों में भागीदार होते हैं? उन संगठनों में साथियों भागीदार होंगे तो हम भी अपना सहयोग कर रहे हैं और आगे आने वाली सुविधाओं में हम बढ़ोतरी ही करेंगे, उसमें सहयोगी बनेंगे, जिसमें वो हमें ज़्यादा मिलेंगी, सहयोग बनेगा। क्योंकि बड़ा वॉल्यूम बनता है तो ज़्यादा उसका बल बनता है और ज़्यादा सहयोग से हमें ज़्यादा सुविधाएं मिल पाती हैं। तीसरा है साथियों, संगठनों में होने वाले प्रोग्राम का प्रचार करते हैं। अगर जो उन संगठनों में प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम में क्या जो प्रोग्राम होते हैं, क्या उनका हम प्रचार करते हैं? प्रचार करना चाहिए साथियों। अगर हम प्रचार करेंगे तो हमारा साहित्य मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे, हमारे संगठन मजबूत होंगे, हमारी पार्टी मजबूत होगी और सब कुछ मजबूत होगा तो हमें सुविधाएं भी मिलेंगी और खुशियां भी मिलेंगी। चौथा है साथियों, अपने विचारधारा के झंडे लगाते हैं अपने घरों में। साथियों, जो हम मानते हैं, जो जानते हैं, उसके अनुसार अपने घरों में हमें अपने झंडे लगाने चाहिए। अगर झंडे लगाते हैं तो साथियों अपनी एक आइडेंटिटी बनती है, अपने जानने वालों को पता चलता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, किसको मानते हैं। इसलिए अपने घरों में अपने संगठनों के, अपने जिसे हम मानते हैं उसे झंडा लगाना चाहिए, बाबा साहब का और अपने पार्टी का, अपने बुद्ध धर्म का, और जिसको भी हम सपोर्ट करते हैं उसको हमें झंडा लगाना चाहिए। पाँचवा है साथियों, अपने महापुरुषों के फ़ोटो लगाते हैं और अपने घरों में हमें अपने घरों में अपने महापुरुषों के फ़ोटो लगाना चाहिए। हमें महसूस करना चाहिए कि क्या हम अपने घर में बाबा साहब की, बुद्ध भगवान की और भी जो हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं उनके हम झंडे लगा रखे हैं, फ़ोटो लगा रखे हैं। अगर लगा रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है साथियों, अगर नहीं लगा रखे हैं तो ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे अगर हम झंडे लगाते हैं, फ़ोटो लगाते हैं तो हमें
खुद अच्छा लगता है, हमारे घर में जो आते हैं वो भी जानते हैं और हमारे बच्चे जानते हैं। उन बच्चों को जान करके आगे आने वाली जनरेशन को हम सिखाते हैं और मजबूत बनाते हैं। तो अपने घर में फ़ोटो ज़रूर लगाने चाहिए। क्या अपने मोबाइल से फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया में कुछ लिखते हैं? साथियों, हमेशा अपने मोबाइल में जो भी फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, उन फेसबुक व्हाट्सएप में हमें अपनी विचारधारा के अनुसार, अपने संगठनों के अनुसार उसमें उसका प्रचार करना चाहिए। अगर हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी प्रचार करते हैं तो उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है साथियों। उस बड़ा प्रभाव पड़ता है तो हमें उसका लाभ मिलता है। सातवां है साथियों, क्या अपने घर में होने वाले त्योहारों को अपने बहुजन रीत से करते हैं? हम आज भी साथियों दूसरों की बनाई हुई चीज़ों को ढोते आ रहे हैं, दूसरों के बनाए हुए त्योहारों को करते आ रहे हैं। साथियों, आज भी हम कहीं ना कहीं उनके पीछे पीछे चलते हैं, यानी आज भी हम अपने अनुसार कुछ नहीं करते। इसलिए साथियों ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर में अब जो भी त्यौहार हैं उन त्योहारों को अपने त्योहारों के अनुसार करना चाहिए, अपनी बनाए हुए संगठनों के, अपने बनाए हुए महापुरुषों के रीति के अनुसार करना चाहिए, तरीक़ों से करना चाहिए। अपने घर के खुशी के शादी, बर्थडे प्रोग्राम को बहुजन रीत से करते हैं। साथियों, अपने घर में होने वाले जो भी उत्सव हैं, जो भी प्रोग्राम हैं, क्या हम उन प्रोग्रामों को बहुजन रीति से करते हैं, बुद्धिज़्म से करते हैं, बाबा साहब के आइडियोलॉजी से करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है साथियों। अगर नहीं करते हैं तो हमें अपने उन बहुजन प्रोग्राम को बनाना चाहिए, बहुजन प्रोग्राम बना करके उनको करना चाहिए। और नवा है साथियों, क्या अपने महापुरुषों का साहित्य अपने घर में रखते हैं? सबसे बड़ी बात है साथियों, हम अपने घर में दुनिया भर का साहित्य रखते हैं, लेकिन अपने बाबा साहब का साहित्य, अपने महापुरुषों का साहित्य, बुद्ध का साहित्य, फिर फुले का साहित्य, पेरियार का साहित्य, ये साहित्य नहीं रखते हैं साथियों, और ना इसे पढ़ते हैं। तो साथियों हम कहीं ना कहीं ज्ञान नहीं अर्जित कर पाते, नॉलेज नहीं अर्जित कर पाते, और फिर कहीं कोई पूछ लेता है तो उसका जवाब नहीं दे पाते साथियों। इसलिए हमें उन चीज़ों को पढ़ने के लिए, जानकारी रखने के लिए हमें उनका साहित्य रखना चाहिए, बुक्स रखना चाहिए, जिससे उन्हें हम पढ़ करके नॉलेज ले सकें और उन पूछने वाले लोगों का जवाब दे सकें, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और अपनी हर जगह उपस्थिति दर्ज कर सकें। इसलिए बुद्ध का साहित्य जरूर रखना चाहिए। और साथियों आगे तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे बातें हैं जिसे हम कर सकते हैं, और कुछ है जैसे क्या अपने बच्चों को बहुजन विचारधारा से पढ़ाते हैं, बताते हैं? तो साथियों हम अभी भी दूसरों के अनुसार चलते हैं। हम अपने बच्चों को तरह तरह के वेशभूषा में सजाते हैं, लेकिन अपने बहुजन रीति रिवाज से नहीं सजाते, बहुजन रीति रिवाज से नहीं उन्हें पढ़ाते, बहुजन रीति रिवाज से, बहुजन साहित्य से नहीं उन्हें सिखाते, बताते। तो साथियों अपने बच्चों को भी उसी रीति रिवाज से बताना चाहिए, समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, तभी वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और लोगों का जवाब दे पाएंगे, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। तो साथियों ये कुछ 8-10 पॉइंट हैं जिन्हें हम अपने घर में कर सकते हैं, अपने जीवन में कर सकते हैं, अपने जीवन में करके अपने समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। साथियों हम काम तो बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन अगर यही 8-10 पॉइंट भी अगर अपने समाज में करें, अपने जीवन में करें, अपने घर में करें, तो हम बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, जिससे अपने जीवन में खुशहाली आएगी, खुशियाँ मिलेंगी, अमीर बनेंगे, और तो और पाखंडवाद से बचेंगे, जिससे हमारा पैसा बचेगा और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके आगे बढ़ा पाएंगे, खुशियाँ पाएंगे। तो साथियों इन सभी चीज़ों को ज़रूर अपनाएं और समाज को, अपने परिवार को, देश को खुशहाल रखें। सभी को जय भीम, जय भारत।